स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के माध्यम से मानवता के ऐसे कई बेहतरीन उदाहरण पेश किए जिन्हें अपनाकर सामान्य व्यक्ति भी खुद के साथ साथ समाज और देश को आगे ले जा सकता है। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है मानवता का धर्म। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, में 1898 में प्लेग फैल गया। विवेकानंद उसी समय हिमालय की यात्रा कर लौटे थे। उनका शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था। द मास्टर एज आई शा हिम में सिस्टर निवेदिता लिखती हैं कि प्रवचन के दौरान स्वामी विवेकानंद जो भी बात लोगों से कहते पहले खुद पर लागू करते। अपने शरीर की परवाह न करते हुए उन्होंने खुद को रोगियों की सेवा शुश्रूषा में लगा दिया। इस कार्य के लिए धन का अभाव न हो, इसलिए उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया कि नए बन रहे मठ की जमीन बेच दो। हमें पेड़ के नीचे सोने और भिक्षा मांगकर पेट भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे खुद एक निर्धन बस्ती में जाकर रहने लगे। उन्होंने छात्रों की टोलियां बना ली और खुद घर घर गए। स्वयं सफाई में लगकर लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने समय समय पर अपने कर्तव्यों के माध्यम से कई ऐसे उदाहरण पेश किए जिसे सामान्य जन भी अपनाकर स्वयं को विवेकानंद के समान बना सकते हैं। सीखने की सीख। एक बार एक नवयुवक ने विवेकानंद से गीता समझाने को कहा। उन्होंने उससे पूछा, क्या आपने कभी फुटबॉल खेला है? जाइए, घंटे भर खेल कूद लीजिए। गीता समझने का वास्तविक क्षेत्र फुटबॉल का मैदान है। यह अंश है रामधारी सिंह दिनकर की किताब संस्कृति के 4 अध्याय से। स्वामी विवेकानंद मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी जरूरी मानते थे। युवा नरेंद्र नाथ विवेकानंद के बचपन का नाम का शरीर काफी विशाल था और मांसपेशियां भरी पूरी थीं। कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़ में वे दक्ष थे। इन सब के अलावा वे संगीत के भी प्रेमी थे। तबला बजाने में उस्ताद थे। स्वामी जी मानते थे कि किसी भी कला या चीज को जाने बिना उसे नकारने की बजाय उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नया सीखने की चाह जीवन भर बनी रहनी चाहिए। सीखने से न केवल हमारे पूर्वाग्रह टूटते हैं, बल्कि वह आगे के जीवन में भी फायदेमंद साबित होता है। वे हमेशा कहा करते थे कि भारत का कल्याण शक्ति की साधना में है। जन जन में जो साहस और विवेक छुपा है, हमें उसे बाहर लाना होगा। शक्ति और पौरुष के समन्वय से ही भारत में नई मानवता का निर्माण हो सकेगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति जरूरी। अक्सर हम दोनों पक्षों को जाने बिना अपनी एक धारणा बना लेते हैं। किसी साहित्य, फिल्म, किसी प्रथा या किसी व्यक्ति के बारे में जाने बिना ही उसके सही और गलत होने का आकलन कर लेते हैं। विवेकानंद जब युवा थे तो उस समय हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानने का चलन था और दूसरे धर्मों की निंदा की जा रही थी। इतिहासकार रोमारोला की किताब विवेकानंद की जीवनी के अनुसार स्वामी जी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने निंदकों के सुर में सुर मिलाने की बजाय खुद प्रमाण खोजने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट की फिलॉसफी का गहन अध्ययन किया। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यूरोपीय सभ्यता निरंतर खोज और अनुसंधान में लगी रहती है, जो किसी भी कथन को प्रमाण न मानकर प्रत्येक विषय का विश्लेषण स्वयं करना चाहती है। वह सत्य की खोज में सिर्फ विवेक और बुद्धि का ही सहारा लेती है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों और इस्लाम का भी बारीकी से अध्ययन किया। भारत और समग्र विश्व की समस्याओं पर विचार किया। इसके आधार पर उन्होंने व्यवहारिक सिद्धांत और समाधान निकाले।
उन्होंने बताया कि यदि हमें अपने देश और धर्म को विकसित करना है तो निंदा करने की बजाय जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। 5 मिनट की एकाग्रता। कभी कभार सामान्य जन के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए संन्यास जरूरी है। रोमारोला के अनुसार स्वामी विवेकानंद स्वयं सन्यासी थे, लेकिन गृहस्थों के प्रति उनमें अत्यधिक प्रेम था। उनका विचार था कि एक गृहस्थ भी उच्च कोटि के विचार और एक सन्यासी भी निम्न विचार रख सकता है। वे कहते थे, मैं सन्यासी और गृहस्थ में कोई भेद नहीं करता हूँ। जिनमें भी मुझे हृदय की विशालता और चरित्र की पवित्रता के दर्शन होते हैं, मेरा मस्तक उसी के सामने झुक जाता है। रोज की दिनचर्या से आप यदि 5 या 1 मिनट भी समय निकालकर चित्त एकाग्र कर सकें तो वही पर्याप्त है। बाकी समय विद्या अध्ययन और सामान्य हित के कार्यों में लगाया जा सकता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।